हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दोस्तों, आज का वीडियो मैं सच में करूँ, अगर सच्चे अम्बेडकरवादी हैं और आप भारतीय संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को सच्चे अगर प्यार करते हैं तो इस मेरी वीडियो को पूरा आप देखेंगे। एक ऐसी जानकारी आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ जो आप सभी को आज तक मालूम नहीं है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं जो बोलूँगा तो आप लोग बोलोगे कि गलत बोल रहे। मैं कहता हूं कि भारत में संविधान खत्म हो गया। मैं कहता हूं भारत में संविधान खत्म हो गया। किसके लिए खत्म हुआ? हमारे और आपके लिए खत्म हुआ। हमारे SC ST OBC समाज के लोगों के लिए खत्म हो गया। पूछो कैसे? तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, और इस विषय में बहन कुमारी मायावती जी भी ट्वीट की हैं, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी भी ट्वीट किए हैं, और ये बोले हैं कि हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे और हमारे रहते ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तब अब एक भाई ने भी कमेंट किया कि अब ये मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, जागो, अब तो भारतीय संविधान खत्म हो गया। कब जागोगे? हरदम सोते रहोगे क्या? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी आप पूरी बात सुनिए, समझिए, जानिए। आज मैं सारी चीज़ आप सभी के लिए लेके आया हूं। कुछ मैं सभी चीज़ मैं प्रिंट, ये देखो मैं प्रिंट करके इसे निकाल के लेके आया हूं, आप सभी को मैं बताऊंगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या क्या बोले हैं मैं आप सभी को पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, और आप सभी को मैं स्क्रीनशॉट भी साइड पे लगा दूंगा, आप सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें यह लिखा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद जी ने यह बोले कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने में तुली है। लेटरल एंट्री का यह नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, अभी सुप्रीम जो गवर्नमेंट है ना, कुछ किया है, उसको मैं साइड में दिखा दूंगा, आपको देख लेंगे। और आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या बोले हैं? केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बैठाने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया है, जिसमें किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। और आगे सुनो, लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले इन पदों में 45 जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी हैं। अगर UPSC परीक्षा के माध्यम से इन 45 IAS की नियुक्ति करती तो उसमें SC ST OBC वर्गों का आरक्षण होता, यानी 45 में से तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होकर आधे। लेकिन आरक्षण और संविधान के विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने चोर दरवाजे यानी बैकडोर से खास जातियां और विचारधाराओं के चहेतों को मंत्रालयों में बैठाने का प्रबंध कर लिया है। गौरतलब यह है कि पहले मौका नहीं है, इससे पहले मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के नाम से विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी व डायरेक्टर के पदों पर 2017 से 2023 के बीच लगभग 52 नियुक्तियां कर चुकी है। कोई आरक्षण नहीं दिया गया। बिना परीक्षा सीधे के लिए आरक्षण नहीं दिया गया। बिना परीक्षा सीधे राजनैतिक सरपरस्ती के चलाते नियुक्ति मिल गई। एक बार फिर से 45 पदों पर विज्ञापन आया है, आप सभी को साइड में दिख रहा होगा, विज्ञापन आया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन पदों को अघोषित योग्यता ये है कि अभ्यर्थियों संघ से जुड़ा हो और राजनैतिक तौर पर भाजपा की विचारधारा के लिए काम करता हो। OBC SC ST में जबरन क्रीमी लेयर खोजने वाली माननीय न्यायमूर्ति और केंद्र सरकार से सवाल, इन पदों पर इन वर्गों का तथाकथित क्रीमी लेयर कहां चला जाता है? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम इस संविधान विरोधी बैकडोर एंट्री का संसद से लेकर सड़क पर पुरजोर विरोध करती है। इतना बात लिखे चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी चीफ लिखे हुए हैं, उन्होंने विरोध किए हैं। और आगे एक कमेंट आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो है ना, उन्होंने जो यूनियन पब्लिक इन्वाइस कमीशन की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है, उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको दिख रहा होगा। इसमें ये भाई ने लिखा है, जिन लोगों को लगता था कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, सुनो मेरी बात, जिन लोगों को लगता था कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, उन्हें UPSC द्वारा जारी लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन देखना चाहिए। ये बात तो सही है। और आगे सुनो,
45 पदों में SC ST OBC वर्ग के लिए एक पद भी आरक्षित नहीं है। दोस्तों अपनी आंखों धो लीजिए, वही बोल रहा दोस्तों, अपने समाज के लोगों आंख धो लीजिए, बीजेपी ने आरक्षण और संविधान खत्म कर दिया। ये बात तो हकीकत है कि जब सरकारी संस्थाओं में हमारे आपके लिए नौकरी नहीं रहेगी, सरकारी जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण का मतलब क्या निकलेगा? जब नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी के लिए तो आरक्षण चाहिए ना। जब नौकरी नहीं निकलेगी, नौकरी रहेगी नहीं, खत्म कर दिया जाएगा, तो हमारे आरक्षण का मतलब क्या निकलेगा? तो दोस्तों ये जिन्होंने जो भाई ने ये बात लिखी है तो हमारे और आपके लिए दिल के छू लेने वाली बात कही है कि अभी दोस्तों अपनी आंखें धो लीजिए। ये बात तो हकीकत है। मेरा समाज आज भी सोया पड़ा हुआ है, आज भी मेरा समाज सोया पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप भी सोए पड़े हो, आप जो मेरी जो वीडियो जो मैं बोलता हूँ ना, फालतू समझकर वीडियो को स्किप कर देते हो, भगा देते हो, नहीं देखते हो, मेरी जो बातें नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो। अब देखो मैं आपको बता दूं, अगर भारत देश में बीएसपी पार्टी अगर भारत देश में नहीं होती ना तो आज नंगे घूमते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो है ना, जब क्रीमिलियर है उसमें अपना आरक्षण में लगा हुआ था, तो मायावती बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें सुप्रीम कोर्ट को दबाव डाला, तो देखो उन्होंने नहीं लगेगा क्रीमिलियर, ठीक है। और फिर अभी जो ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उसमें फिर मायावती जी ने कमेंट किए, मतलब ट्वीट किए हैं। क्या ट्वीट किया, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो सोच लो, अगर बीएसपी पार्टी अगर अपने भारत देश में नहीं रहेगी ना, खत्म हो जाएगी ना, अभी सोच लो बीएसपी पार्टी का एक भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी मायावती की इतना दबदबा है, इतनी ताकत है। सोच लेना जिस दिन अपने सत्ता में आएंगे ना बहन कुमारी मायावती जी, उस दिन सोच लेना क्या होगा, अपना समाज पूरा मस्त हो जाएगा। लेकिन यही तो हमारा समाज समझ नहीं रहा, जाग नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं बहन कुमारी मायावती जी ने क्या ट्वीट किए हैं, क्या लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, साइड में भी आपको दिख रहा होगा। केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। और आगे सुनो, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC ST व OBC के वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। तो सोच लो दोस्तों। और आगे मैं बात करता हूँ आप लोगों से, और आगे बहन कुमारी मायावती जी ने क्या लिखी हैं, और उनके उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियां को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना या बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो केंद्र में सरकार है अपनी मनमानी से काम कर रही है, जिसको चाहे नौकरी दे दे, जिसको चाहे जो बना दे। तो सोच लो यार, अपनी ये दिमाग है, अपनी सोच अपनी बदलो, समझो, जानो। अभी भी सो के जाग जाओ, मेरे पर नहीं तो जिंदगी भर सोते रहोगे। मुर्दे हो क्या, मुर्दे? मैं गला फाड़ फाड़ क्यों चिल्ला रहा हूं आप लोगों को? मुर्दे हो गए क्या? मुर्दे हो गए तो मर जाओ, समाज से हट जाओ। बाबा साहब जी ने एक ही बात बोले थे, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। बात तो हकीकत है। अगर आप थोड़ा बड़ा भी पढ़े लिख लिए तभी नौकरी के लिए बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, भाड़ में समाज में जाए। यही तो गलत है आप लोगों की, यही तो समाज की गलत है। आप लोग अपने समाज को इकट्ठा लेकर नहीं चल सकते हैं। इस तरह देखो हमारे आरक्षण को, हमारे अधिकार किस तरह खत्म किया जा रहा है। आप लोग हाथ में हाथ धारे बैठे हुए हैं। देखो अपने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी किस तरह बात उठाए हुए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने किस तरह ट्वीट की है, किस तरह बात उठा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जितनी ताकत लगाती हैं। तो आप हमारे इन नेताओं का साथ देना चाहिए और उन नेताओं को सर मानी चाहिए, उन नेताओं का, उन सांसदों का सर मानी चाहिए जो हमारे SC ST OBC समाज के होते भी चुपचाप बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, अपने घर में पूरी सब्जी खा के बैठे रहते हैं। बस उनको महल मिल गया, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, बस उनको बहुत खुश हो गए। तो सोच लेना, संविधान की वजह से आप सांसद, विधायक, मंत्री, हर चीज कर रहे हो। जिस दिन संविधान खत्म हो गया ना, उस दिन तुम्हारी नौकरी की ऐसी तैसी खत्म हो जाएगी, तुम पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुम लोगों को कि मुर्दा बन के बैठे पड़े हो गया? मेरे गुस्सा आती है तुम लोगों के ऊपर, सच में कह रहा हूं। तुम लोग ना तो यार, तुम लोग
पता नहीं जानवर से भी बदतर हो। साले एक जानवर जो होता है ना, जानवर वो भी अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन तुम लोग जो ना अपने बहुजन, अपने समाज के लोगों से प्यार नहीं करते हो। कोई अगर समझा रहा, बता रहा, आगे बढ़ा रहा, बहुजन विचारधारा को बता रहा, कोई आगे की बात बता रहा, कोई सोशल मीडिया की जो जानकारी हम लोगों को अधिकार खत्म किया जा रहा है उसके बारे में अगर कोई आपको बताता है तो आप लोगों को बुरा लगता है, आप लोगों को गलत लगता है। पता नहीं यार कैसे कैसे तुम्हें दिमाग के यार बत्ती कब जलाओगे, कब जागोगे, कब पता नहीं कब जागोगे। जब पूरा समाज मर जाएगा तब जागोगे क्या? जब पूरा समाज नष्ट हो जाएगा तब जागोगे क्या? जब तुम्हारा पूरी तरह अधिकार खत्म हो जाएगा, आने तुम्हारे बच्चे तुमको लात मारेंगे और हमें लात मारेंगे अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो। यही बोलेंगे जब हमारे महापुरुष तुम्हारे लिए, तुम्हारे अधिकार की लड़ाई लड़े, तुमको दे दिए, तो तुम सब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम सब? अब आज हम तो गुलाम है ना, आज हम लोग कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? तुम सब जो समय खत्म किया तुम सब क्या कर रहे थे? लात मारेंगे उल्टा हम सभी को, आप सभी को लात मारेंगे। इसलिए अभी समय है, जाग जाओ, अपने अधिकार को बचा लो। वही बात है चंद्रशेखर आजाद जी इसीलिए कहते हैं कि अपने अगर अधिकार को बचाना है तो सबसे पहले अपने आप को सरकार बनना पड़ेगा, आपको सरकार बनना पड़ेगा, हमें सरकार बनना पड़ेगा, अपने बहुजन अधिकार को लाना पड़ेगा, अपने बहुजन सरकार को लाना पड़ेगा। जब तक अपने बहुजन सरकार को लाओगे नहीं ना तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं क्यों चिल्लाता हूँ अपने वीडियो पे, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हो यार, दिमाग खराब कर देते हो यार। सोचो, अपनी सोच को तो पॉजिटिव रखो यार, निगेटिव मत रखो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी सोच को जो ना पॉजिटिव नहीं रखोगे ना तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इनसे सीखो यार, जो मेरे प्यारे भाई लोग कमेंट करते हैं, सोच रखते हैं, कुछ सोचो, शर्म करो यार, जागो यार, अपने समाज को जागरूक करो यार। एक सारा पंडित जो ना कहीं पूरे देश का कहीं कभी पंडित हो, उसकी सोच पूरे भारत के पंडितों के बराबर, हर पंडितों की सोच अलग रहती है। मतलब सबकी सोच जो ना एक रहती है, किसी भी सोच अलग नहीं, सबकी सोच पंडितों की अलग होती है। लेकिन आज हमारे और आपके समाज में जो ना पता है क्या होता है? क्या होता है? हमारा भाई भूखा पड़ा है, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? बीमार है, पड़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? हम अच्छे हैं ना। ये समझ में नहीं आता। जिस दिन आप मुसीबत में पड़ोगे ना, आपका भाई, आपका माँ बाप आपके ही साथ आएंगे, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन तुम लोग को समझ में अभी भी नहीं आएगा। तुम लोग सोते रहो, फालतू वीडियो देखो, फालतू चैटिंग करो, फालतू गांजा पियो, दारू पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, गुटखा खाओ, बस तुम लोगों को यही है और कुछ नहीं है। तुम लोग समझ में तो आता नहीं है, बुद्धि तो एक पल की है ही नहीं। मेरे भी पहले बुद्धि नहीं थी, 2017 के पहले मेरे बुद्धि नहीं थी, लेकिन जब से मैं बहुजन विचारधारा को पढ़ा हूं ना, तब जब से संविधान पढ़ा हूं ना, तब से बाबा साहब को पढ़ा हूं ना, तब से मेरी दिमाग की बत्ती जली है। ज्योतिबा फूले को पढ़ा हूं, माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ा हूं, तब मुझे पता चला कि जानकी देवी कौन है। माता सावित्रीबाई फूले जी हैं और फातिमा शेख हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब मेरी बहन लोग, मेरी माताएं लोग, अगर आप सीना चौड़ा करके आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं ना, आजाद घूम रहे हो ना, किसकी देन है? संविधान की देन है। जो लोग कहते थे हमारे बाप दादा उस जमाने पर खड़िया में नहीं बैठते थे, कोई अगर पंडित आ गया ना तो जमीन में बैठ जाते थे, खड़िया माचिया उनको दे देते थे। लेकिन आज सोफा पे बैठते हो, बिस्लरी का पानी पीते हो, किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। जब वो 17 में वहाँ मुंबई के सत्याग्रह आंदोलन के तालाब से पानी पीने के लिए, ये सार्वजनिक जगह से हमारा समाज अगर पानी नहीं पीता क्यों नहीं पीता, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, उन्होंने संघर्ष किए, तब जाके आज बिस्लरी का पानी पी रहे हो, स्वच्छ पानी पी रहे हो। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता, फिर भी कहते हो बाबा साहब हमारे लिए क्या किए, क्या किए? एक बार सोच लेना कि अगर हमारा संविधान अधिकार हट गया तो हमारा क्या होगा। ये भी याद कर लेना, सती प्रथा याद कर लेना, पर्दा प्रथा याद कर लेना, याद कर लेना, तब याद बोलना कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है। मेरी बहन लोग याद कर लेना, जिस दिन शादी होगी ना, आपको ये नहीं पूछेंगे कि बहन बेटी कितना पढ़ी लिखी है, यही बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि तू कितना पढ़ी लिखी है, यही क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटी तू कितनी पूजा की है, कितना व्रत की है, मंदिर जाती है कि नहीं जाती, ये नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे तू कितनी पढ़ी लिखी है, कहाँ से पढ़ाई की है, क्या नॉलेज है, क्या सीखी है, क्या हुनर है, यही पूछेंगे। याद रखना, मेरा वीडियो में थोड़ा कड़वा होता है लेकिन सच होता है। मैं बात करने लगता हूँ, मेरा दिल नहीं रखता करता कि बात मैं बंद कर दूं, लेकिन आप लोग को समझ में बिल्कुल आता नहीं है। बस ऐसे लगे रहोगे।
दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताया, कुछ जानकारी आपको मैं बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना जरूर मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। वीडियो को लाइक जरूर करना हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। हम आप सभी अपने दोस्तों के साथ, ये जानकारी सभी को होना चाहिए। और वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों मेरा जो न्यू यूट्यूब चैनल है, मैं इसमें लिंक दे दूंगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्लीज़ जो वहाँ जाके आप हमारा सपोर्ट कीजिए। आप सभी को प्यार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।